नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज निफ्टी ऊपर था और निफ्टी ऊपर था रिलायंस की वजह से। आईसीआईसीआई बैंक का सपोर्ट था, एचडीएफसी बैंक का और आईटी क्षेत्र का सपोर्ट था। ये सारे स्टॉक्स जो चल रहे थे आज, उसमें दिग्गज नाम रिलायंस था, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, टीसीएस था, लेकिन सबसे बड़ा तो रिलायंस ही है। एक होता है सबसे बड़ा, वो रिलायंस था। रिलायंस ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि आज रिलायंस के नतीजे आने थे। नतीजों से पहले रिलायंस का शेयर 2% ऊपर, निफ्टी का टॉप कंट्रीब्यूटर तेजी की तरफ, कुछ संकेत दे रहा था कि नंबर शायद अच्छे आए। एक डेटा भी आया था दिन के दौरान, मैंने वीडियो भी शेयर करी थी। डेटा था शेयर होल्डिंग पैटर्न का, जो कि बता रही थी प्रमोटर्स ने शेयर्स को एक्वायर करा है। लगभग आधे % समथिंग स्टेक इस Q1 में प्रमोटर्स ने अपना बढ़ाया है रिलायंस के स्टॉक में। वहीं एफआईआईज की पोजीशन कम भी हुई है, तो वो तो बैलेंस हो गया कि एफआईआईज ने बेचा, प्रमोटर्स ने खरीदा है। बट कहीं ना कहीं प्रमोटर्स को कंपनी के बारे में ज्यादा पता होता है। अगर प्रमोटर्स अपने कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, दैट मीन्स समथिंग इज पॉजिटिव। अब कंपनी के नतीजे आ चुके हैं, मतलब रिजल्ट शायद आपने पढ़ भी लिए हों। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा वीडियो की स्टार्टिंग में, बीट्स एस्टिमेट्स। सिंपल है, स्ट्रीट की जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो अनुमान था, उससे बीट करा है। धमाकेदार नतीजे पोस्ट करे हैं कंपनी ने। एक एक करके डिटेल में मैं आप सभी के साथ रिजल्ट शेयर करूंगा, सेगमेंट बाय सेगमेंट। अब रिलायंस है, अपने आप में समूह है, ये कंपनी नहीं है। इसमें जियो है, इसमें रिटेल है, इसमें ऑयल टू केमिकल है, सब कुछ है इसमें। तो एक एक करके मैं आप सभी के साथ नंबर्स को शेयर करना चाहूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मोटा मोटी जो आपने, मैंने, हम सभी ने नंबर पढ़े होंगे, वो हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे, यानी कि सबको मिलाकर जो आंकड़ा निकल के आया, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड नंबर। अगर मैं बात करूं रेवेन्यू यानी आय, यानी टॉप लाइन, तो आय आई है भाई साहब 3,11,850 करोड़ पे, साल दर साल 25% की बढ़त। मतलब आप सोच भी नहीं सकते होगे कि इतने बड़े बेस पे 25% का जंप। पहली बार कंपनी ने 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक करा है, अपने आप में बिग अचीवमेंट है। सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं इस बार, इसने रिकॉर्ड बनाए हैं। ये कह लीजिए तोड़ा तो क्या है, सबसे ऊपर बैठा है, ये तो राजा ही है। 3,11,850 करोड़ का रेवेन्यू, कामकाजी मुनाफा 51,403 करोड़ का, 10% की बढ़त साल दर साल, 9.9% स्पेसिफिकली। तो भाई साहब एबिटा हाईएस्ट एवर, रेवेन्यू हाईएस्ट एवर। मार्जिन्स की बात करी जाए तो 16% की रेंज में रहे हैं। ठीक है, ये भी अच्छे ही हैं, मैं ये बोलूंगा आप सभी के साथ, और इंप्रूव किए जा सकते हैं, करेगी कंपनी, ऐसा मानना है। रिपोर्ट पैट, जो पैट जो है वो है 20,946 करोड़। यहां एक ट्रिक है, आपको वाई आधार पे पैट 20% समथिंग ड्रॉप दिख रहा होगा, राइट। एक्चुअली में ये ड्रॉप नहीं है, ये जो है ना आपका, ये एडजस्टेड है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में एशियन पेंट के शेयर बेचे थे रिलायंस ने, वो मुनाफा हुआ, वो उस क्वार्टर में एडजस्ट हो गया, लेकिन वो एक्सेप्शनल था। हर क्वार्टर में तो एशियन पेंट के शेयर नहीं बिक रहे ना भाई, तो वो एक्सेप्शनल था। 10,000 करोड़ के समथिंग की सेलिंग थी वो, तो वो हटा दोगे आप अगर, तो फिर देखोगे नंबर ये बेहतरीन है। ठीक है, तो मेरे को तो लग रहा है भाई ये नंबर तोड़फोड़ करने वाले हैं, बेहतरीन नंबर हैं। और कुछ कहा भी गया है इन नंबर्स के बारे में, वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा कि क्या कहा गया है, डिटेल में समझते हैं। रेवेन्यू 3.11 लाख करोड़, पहली बार तिमाही राजस्व 3 लाख करोड़ के पार। एबिटा 51,403 करोड़, रिकॉर्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मुनाफे में जो गिरावट हुई है उसका मुख्य कारण पिछले साल एशियन पेंट हिस्सेदारी बिक्री से मिला था, वन टाइम एक्सेप्शनल गेन था, वो हटा दोगे तो अच्छा ही हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया। अब आता हूं मैं आप सभी के साथ सेगमेंट बाय सेगमेंट। सबसे पहले जियो, रेवेन्यू आया है 45,961 करोड़ का, 12% अप है ये साल दर साल। एबिटा आया है 20,865 करोड़ का, 15% अप है ये साल दर साल। नेट प्रॉफिट 7,764 करोड़, 9% अप है। आरपू 215.60 पैसे,
ये भी अप हुआ है। सब्सक्राइबर हो गए हैं 53.3 करोड़, तो बेहतरीन है भाई साहब, इसने तो बीट कराया। लिखा भी है कुछ हाईलाइट, आरपू बीट मोस्ट स्ट्रीट एस्टिमेट्स, एबिटा मार्जिन इंप्रूव्ड ड्यू टू बेटर कस्टमर मिक्स, स्ट्रॉन्ग 5G मोनेटाइजेशन एंड ब्रॉडबैंड ग्रोथ, कंटिन्यूज टू बिलीव रिलायंस बिगेस्ट अर्निंग ड्राइवर। सबसे दमदार यही रहने वाला है, बताया जा रहा है। एक्सीलेंट है वर्डिक्ट। रिटेल का मिक्स आया है, रेवेन्यू 90,408 करोड़, 7.4% की बढ़त है, लेकिन पैट जो है वो 2806 करोड़ पे आया है, 14.2% गिरकर साल दर साल, तो पैट में ड्रॉप आया है यहाँ पे। पॉजिटिव्स क्या है? रेवेन्यू ग्रोथ रिमेन्ड हेल्दी, स्टोर एक्सपेंशन कंटिन्यूड, ग्रोसरी एंड फैशन बिजनेसेस परफॉर्म्ड वेल, ये अच्छी चीजें हैं। नेगेटिव क्या है? क्विक कॉमर्स इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली, हायर स्पेंडिंग कंप्रेस्ड प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन रिमेन अंडर प्रेशर। तो क्विक कॉमर्स की वजह से थोड़ा मुनाफा घट रहा है, तेजी से पैसा खर्च हो रहा है, तो वो एक नेगेटिव साइन है। ये न्यूट्रल टू नेगेटिव रहे हैं रिटेल सेगमेंट के। ऑयल टू केमिकल, एबिटा इंक्रीज्ड बाय अबाउट 17% YOY, स्ट्रॉन्ग रिफाइनिंग मार्जिन्स, better petrochemical spreads, weaker rupee also supported earnings, offset weakness from plant refinery maintenance। तो शानदार रहा है भाई ऑयल टू केमिकल, कच्चे तेल के बढ़ने से मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, रुपए का घटना भी इनके लिए फायदे वाली बात थी। ऑयल एंड गैस की बात करी जाए तो ये थोड़ी सी कमजोर थी, परफॉर्मेंस रिमेन रिलेटिवली वीक, KG D6 प्रोडक्शन स्टेड अंडर प्रेशर, हायर रेवेन्यू सीक्वेंसली बट दिस रिमेन्स द वीकेस्ट मेजर सेगमेंट। अच्छा था लेकिन बाकी सेगमेंट के कंपैरिजन में सबसे हल्का था। ओवरऑल नंबर का वर्डिक्ट मेरे हिसाब से थम्स अप है। सुपर्ब नतीजे लगे, मजा आ गया भाई पढ़कर। मंडे को ये सहारा देने वाला है, ऐसा मान के चलिए बाजार को तेजी की तरफ। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।